बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देखा करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें। जैसे आगे शेयर करते आ रहे हैं इसी तरह शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आप जो सब्सक्राइब करते हैं वो हमारा हौसला बढ़ाता है उस चीज़ से। तो नाज़रीन, आज जो है काजी फायज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हलफ उठा लिया है। उस हलफ के मौके पर उनके साथ उनकी अहलिया खड़ी थी। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि कोई भी शख्स, चाहे सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, जस्टिस हो, चीफ जस्टिस हो या कोई भी अहदेदार हलफ उठाता है, सियासी हो हलफ उठा रहा हो, ये पहला मौका है कि उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी हैं। जबकि सामने बिठाया जाता है, सामने जो बंदोबस्त किया जाता है, चेयर्स रखी जाती हैं, काउच रखे जाते हैं, वहाँ बैठा जाता है, वहाँ बिठाया जाता है। तमाम अहले खाना हों, दोस्त अहबाब हों, अजीज़ वकारब हों, तो सामने बैठा जाता है। मगर ये साथ खड़ी थी। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि फायज ईसा साहब ने इस रवायत को भी जन्म दिया है कि यहाँ पे ख़वातीन भी आके साथ खड़ी हो सकती हैं, बीवी भी खड़ी हो सकती है साथ। नाज़रीन, सबसे पहला जो बिल इन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर किया है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। नाज़रीन, ये बिल जो है ये क्यों किया गया है, इसकी तफसीलात थोड़ी सी हैं, आपको बता दें कि अगर ये बिल जो है मंजूर कर लिया जाता है तो जो नैब की जो उमर अता बंदयाल साहब नैब का फैसला करके गए हैं वो कलादम हो जाएगा और दोबारा नवाज शरीफ को जितने भी नैबज़दा लोग हैं, चाहे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, सरदार कोई भी शख्स है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, तमाम 2026 अफराद जो हैं वो जो हैं दोबारा वो बहाल हो जाएंगे, यानी कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, वो कलादम हो जाएगा केस। तो तमाम जो हैं 2026 अफराद जो हैं वो दोबारा जो हैं वो उनसे केस ख़त्म हो जाएंगे, वो बरी हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अगर क्योंकि उसमें जो चीज़ की गई है उसमें ये कहा गया है बिल के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट अपनी यानी तकसीम किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम की गई है कि वो जो है किसी आइन जो है आइन के मुताबिक वो उन्होंने जो बिल पास किया है, जहाँ पे अक्सरियत ही नहीं थी, जहाँ पे अपोजिशन ही नहीं थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे सेनेट के अंदर 3 आदमी बैठे हो वहाँ बिल पास होते हैं। ऐसे बिलों की तो अहमियत होती कोई नहीं है, मगर यहाँ पे अहमियत दी जाती है। यह है कि अगर ये बिल को पास किया जाता है, अगर इसको मिल जाता है, बिल को दिया जाता है कि जी आइन के मुताबिक है, कौमी असम्बली में पास हुआ, तो वही बिल जो है रूलिंग जो थी वो भी आइन के मुताबिक दी कासिम सूरी साहब ने और उसमें मुदाखलत की गई थी। अगर ये बिल आता है तो ये तो बिल अपोजिशन ही नहीं है, कोरम पूरा नहीं था, तो कैसे ये बिल पास हो गया। अगर इस पे करते हैं तो इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पे ये जो हैं पीडीएम को जो है रिलीफ देने के लिए आए हैं और ये मतनाज़ा रहेंगे और ये जो आइन और कानून जो हलफ उठाया उसके मुताबिक ये फैसला नहीं करेंगे। शायद इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ये समझा जाए, मगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, ये हकायक है जो कि आपको बताया जा रहा है। नाज़रीन, इसके बाद जो है इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम कल जारी होगा, जिसमें उन्होंने अपना इंतखाबात का शेड्यूल, उम्मीदवारान, तमाम जो है प्रोग्राम जो है इंतखाबात के वो बताएंगे, बताया हुआ उसमें। वो वीडियो रिलीज कल जारी होगा, वीडियो पैगाम कल जारी होगा। तो आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर ये पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब को कितना काजी फायज ईसा साहब देते हैं, किस तरीके से देते हैं। क्या ये जो प्रोसीजर है, प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट है, ये जो बिल है, क्या इस पे क्या समाअत करते हैं, क्या फैसला देते हैं। क्योंकि आप तो सैयां बने कोतवाल डर काहे का, आप तो सैयां कोतवाल बन गए, आप तो डर नहीं होना चाहिए किसी को भी, खासतौर पर पीडीएम को तो डर होना ही नहीं चाहिए किसी किस्म का भी। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।